देखिए, जब कोई देश प्रगति करता है, विकास करता है, तो वो कभी भी एक कंडीशन में ऐसा नहीं होता कि भाई पहले से ही कोई वहां पे बहुत डेवलपमेंट था और वो भी रहेगा। वो डेवलपमेंट की कई अवस्थाओं से गुजरता है, उसके कई फेज होते हैं, कई स्टेज होते हैं उसके। जैसे अगर समझने के लिए हम बातें करें कि आज से 70 साल पहले खेती कैसे होती थी, जाहिर ट्रेडिशनल से होती थी, सिंचाई कैसे होती थी, तो उसी तरीके ट्रांसपोर्ट आज से 100 साल पहले कैसे होता था, आज से 50 साल पहले और आज। तो ट्रांसपोर्ट में भी चेंज आ गया। पहले ट्रांसपोर्ट लोग पैदल चलते थे या घोड़े तांगे से चलते थे या पशुओं के बेस पे चलते थे। आज मशीन जो है ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत सारे वाहन आए हुए हैं। उसी तरीके से हर सेक्टर आप देखेंगे तो उसमें चेंज है। तो एक प्रोफेसर रोस्टम हुए हैं और रोस्टम ने एक बुक लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रोफेसर रोस्टम, थोड़ा महत्वपूर्ण है इनकी बुक का नाम, द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इस बुक में उन्होंने ये डिस्कस किया कि जो आपके कोई भी कंट्री होता है, दुनिया में कोई भी कंट्री है, वो 5 स्टेज से होके डेवलपमेंट करता है। उसकी 5 स्टेज होती है, पांच स्टेज होती है किसी भी देश के विकास की। तो उन्होंने कहा कि पहली जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज जो है, वो है ट्रेडिशनल स्टेज। ट्रेडिशनल स्टेज जिसे परंपरागत समाज कहते हैं या परंपरागत अवस्था। परंपरागत के नाम से ही क्लियर है। परंपरागत का मतलब है कि वह देश अपने परंपरागत तरीके से, यानी कि जो उसके यहाँ हजारों साल 500 साल से चलता आ रहा है वो ही चल रहा है। कैसे? जैसे उसका देश कृषि प्रधान है, यानी कृषि प्रधान का मतलब कई सारे होते हैं। यहाँ का मतलब है कि उसके देश में जो इनकम मेन प्राप्त होती है, जो उसे इनकम मिलती है, वो उसे कृषि सबसे ज्यादा मिलती है। और कृषि भी कैसी है? पिछड़ी अवस्था में, बहुत पिछड़ी अवस्था में, बहुत पिछड़ी अवस्था में, पिछड़ी अवस्था में, ठीक है। कृषि क्या है? पिछड़ी अवस्था में। समाज कैसा है? बहुत ज्यादा भेदभावपूर्ण समाज, भेदभावपूर्ण है। और जाहिर सी बात है, अगर समाज भेदभावपूर्ण रहता है, उसमें बहुत सारी कठोर जाति व्यवस्था रहती है, तो उससे क्या होता है? उस देश में भेदभाव रहता है, तो जाहिर सी बात है विकास तो ना के बराबर ही रहेगा, बहुत कम। उसी तरीके से स्त्रियों के साथ भी भेदभाव रहता है। महामारी, बीमारी, हेल्थ इश्यूज हमेशा बने रहते हैं। तो ये सब क्या है? ये परंपरागत अवस्था में, ट्रेडिशनल है। वो देश कृषि पर डिपेंड चलता है और कृषि भी पिछड़ी अवस्था है। समाज में बहुत ज्यादा जाति व्यवस्था, बहुत कठोर व्यवस्था, ये सब उसमें चलता है। इसके अलावा स्त्री, समाज और शिक्षा, इन सब में वो बैकवर्ड रहता है, ठीक है। अब जब इस परंपरागत समाज से कोई देश बाहर निकलता है तो वो पहुंचता है प्री टेक ऑफ स्थिति में, प्री टेक ऑफ स्टेज। जो प्री टेक ऑफ स्टेज होती है ना, टेक ऑफ कहते हैं आत्मस्फूर्ति, आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था, पूर्व की अवस्था। यह कौन सी अवस्था बताई रोस्टो ने? रोस्टो ने यह वह अवस्था बताई जैसे जब प्लेन चलता है, तो प्लेन जब उड़ता है, हवा में जाता है, जमीन छोड़ता है, तो उस समय कैसे जाता है? ऐसे जाता है, ऐसे धीरे धीरे, और फिर ऐसे छोड़ता है। तो जब जहां वो जमीन छोड़ता है और हवा में जाता है, उसे क्या कहते हैं? टेक ऑफ, कि टेक ऑफ हो रहा है प्लेन। लेकिन वो टेक ऑफ एकदम से तो नहीं हो गया, खड़ा खड़ा तो टेक ऑफ नहीं हो गया ना। इससे पहले कहीं ना कहीं उस देश ने चलना शुरू कर दिया था।
यानी उस प्लेन ने चलना शुरू कर देता। तो अगर कोई देश प्रगति करता है तो उससे पहले उसने चलना शुरू कर दिया था। तो इसमें सबसे बड़ा चेंज क्या आता है कि इसमें एक तो ग्रामीण जो बचते हैं, ग्रामीण कृषि बचते हैं, क्योंकि हर चीज के लिए सेविंग चाहिए, वो कहां जाने शुरू हो जाती है, इंडस्ट्री में, उद्योग में चलने शुरू हो जाती है, लोगों में शिक्षा बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि बचते इंडस्ट्री में जा रही है। दूसरा, जो उस देश की एक ऐसी कंडीशन भी होती है, जो गांव है उसके और शहर है, उसमें सड़कों का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। ध्यान दें, प्री टेक ऑफ है, ये टेक ऑफ नहीं है, ये प्री टेक ऑफ है। तो प्री टेक ऑफ मतलब उड़ान से पहले, उस देश की गति से पहले, जब अभी तो चलना शुरू किया देश ने, तो उसमें गांव में, गांव से, शहरों से, सड़कों के माध्यम से जुड़ जाते हैं। गांव क्या होते हैं, शहरों के माध्यम से जुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो प्री टेक ऑफ में दूसरी बात ये होती है, कृषि बचते इंडस्ट्री में गई, गांव शहरों में सड़कों से जुड़ने शुरू हो गए, सड़कों का डेवलपमेंट हुआ। और इसमें तीसरी बात यह होती है कि जो इंडस्ट्री है उसके लिए कच्चा माल चाहिए, कैसा भी कच्चा माल क्यों ना हो, चाहे वो एग्रीकल्चर, चाहे वो खनन, कुछ भी, उसकी सप्लाई अच्छी होनी शुरू हो जाती है। इससे क्या होता है, वो इस कंडीशन में बेहतर तरीके से चलना शुरू कर देता है। ठीक, इसके बाद जो थर्ड कंडीशन आती है इसकी, वो आती है टेक ऑफ, मतलब थर्ड स्टेज, टेक ऑफ, यानी कि टेक ऑफ स्टेज, आत्मस्फूर्ति की अवस्था, आत्मस्फूर्ति की अवस्था। तो ये जो आत्मस्फूर्ति की अवस्था है, ये क्या है, ये सीधी सी बात है, ये उड़ान है, किसी कंट्री की वो उड़ान है जो वो भरेगा। इसमें क्या होगा, इसमें लोग जो है इंडस्ट्री में अच्छा खासा प्रोडक्शन हो जाता है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है इसमें, मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होता है विनिर्माण, यानी कि इंडस्ट्री, जो उद्योगों में वस्तुएं बनती हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग में चली जाती है। एक डेवलपमेंट अपने आप होना शुरू हो जाता है, मतलब देश प्रगति कर गया तो डेवलपमेंट कैसे होगा, अपने आप आगे बढ़ना शुरू कर जाता है। तीसरी बात, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, बढ़ती है। राष्ट्रीय आय बढ़ती है इसमें, क्योंकि जब इंडस्ट्री है, स्वाभाविक सी बात है, खेती से आप बाहर निकल चुके हैं, मतलब खेती तो है, खेती तो हर देश में रहती है और होनी भी चाहिए, मतलब खेती इसके अलावा उद्योगों से अधिक प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद जो स्टेज आती है, फोर्थ स्टेज, ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज। जो फोर्थ स्टेज है, ड्राइव टू मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी क्या है भाई, मैच्योरिटी उस देश में वो है परिपक्वता की स्थिति, परिपक्वता की स्थिति। परिपक्वता की स्थिति क्या है, जैसे कहते हैं किसी को परिपक्व हो गया व्यक्ति, तो परिपक्व का मतलब क्या है, मैच्योर हो गया। मैच्योर मतलब अपना भला बुरा सब समझने लगा, तो देश भी अपना भला बुरा सब समझने लगा। यानी कि एक तो यहाँ पे वो आत्मनिर्भरता की तरफ चला जाता है, देश सेल्फ रिलायंस हो जाता है इसमें, ठीक है, आत्मनिर्भरता की तरफ चला जाता है। दूसरा क्या होता है कि उस देश की ग्रामीण जनसंख्या, क्योंकि उद्योग पहले आपने देखा आने शुरू हो गए थे, ग्रामीण जनसंख्या क्या करती है, शहरों की तरफ मूव कर जाती है, शहरों की तरफ जाने लगती है। शहरों का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, भरपूर उत्पादन होता है, खूब बढ़िया से उत्पादन होता है, राष्ट्रीय आय इसमें भी खूब बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है और उत्पादन भरपूर। वस्तुएं कौन सी बाहर से मंगाते हैं विदेश में, सिर्फ वे वस्तुएं जो जरूरत की वस्तुएं हैं,
यानी कि देश एक तरफ से लगभग आत्मनिर्भरता की तरफ है, उसमें सभी वस्तुएं भरपूर उत्पादन होता है, ग्रामीण जनसंख्या शहरों की तरफ मूव कर जाती है, मतलब गांव जो एक बड़ी कम्युनिटी गांव में रहती थी वो बड़ी कम्युनिटी शहरों में रहने लगी। तो ये मैच्योरिटी की स्टेज है किसी देश की। अक्सर होता भी है, आप देखते भी हैं, जब भी कोई काम व्यवसाय लोग चलते हैं शहरों में आके बसने लगते हैं। तो वही इसमें ऐसा दिखाया गया है, जो रोस्टो ने कहा कि फोर्थ स्टेज जो उनकी मैच्योरिटी की स्टेज है उसमें गांव से शहरों की तरफ रुख करते हैं। परिपक्वता मैच्योरिटी की स्थिति मानी जाती है, आत्मनिर्भरता आती है, इसमें भरपूर उत्पादन होता है उस देश में, और जो जरूरत की वस्तुएं वो विदेशों से निर्यात करने शुरू कर देते हैं, मतलब आयात, इंपोर्ट, विदेशों से आयात, जो जरूरत की वस्तुएं वो इंपोर्ट होती है। अब जब ये सारी कंडीशन होती है, एक तरफ से शहरीकरण हो गया बढ़िया से, शिक्षा दीक्षा भी इसमें बढ़िया हो गई, सारी बातें हो गई, तो इसके बाद जो स्टेज आती है वो आती है हाई कंजम्पशन स्टेज। फिफ्थ जो होती है हाई कंजम्पशन, फिफ्थ स्टेज जो होती है हाई कंजम्पशन होता है, हाई कंजम्पशन स्टेज, यानी कि इसमें उच्च उपभोग की स्थिति। इसमें क्या है, इस स्टेज में किसी भी चीज की कमी नहीं है, देश में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। सभी लोगों के पास सभी वस्तुएं, सभी के पास सभी जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध है, उपलब्ध है। इसके बाद क्या होता है कि जब उनके पास जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध है, सबकी इनकम बेहतर है, उनके जीवन में कोई ऐसी कमी है नहीं, किस चीज की, सब कुछ है। अब उन्हें और क्या चाहिए, अब उन्हें चाहिए सबसे पहले सिक्योरिटी। अभी तक सिक्योरिटी का जिक्र नहीं होता, अभी आप देख भी रहे हो जो संपन्न से व्यक्ति होंगे अगर उसकी सेंस से हम समझे तो उन्हें सिक्योरिटी है, समाज में सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें चाहिए एनवायरमेंट, तो सिक्योरिटी चाहिए, एनवायरमेंट चाहिए, और उन्हें एक और है, समाज में इक्वलिटी और जस्टिस भी चाहिए, यानी कि समाज में समानता हो, इक्वलिटी एंड जस्टिस। आप देख रहे होंगे हाई कंजम्पशन वाली अवस्था में कितने चेंज हो गया मामला, पैसे तो है ही यहाँ पे, वस्तुएं भी सारी है, लेकिन क्या होगा, सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, इक्वलिटी, जस्टिस, ये सब चीजें समाज को चाहिए। तो इस फिफ्थ स्टेज होती है हाई कंजम्पशन की, जिसमें व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर उठता है और एक ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत तेजी से चलता है। ठीक है।